नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 1 सितंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हमास ने कंफर्म कर दिया है उनके एक सीनियर लीडर के मारे जाने की बात को और साथ ही अब इजराइल ने हमास को एक नई धमकी दी है। साथ इस वीडियो में आपको पता चलेगा कैसे एक इजरायली मां नेतन्याहू की कुर्सी के सामने आके खड़ी हो गई है और नेतन्याहू उस मां से नजरें नहीं मिला पा रहे और साथ ही उस महिला ने नेतन्याहू को क्या धमकी दी है। बहुत बड़ी खबर है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही इस समय हुतीज ग्रुप ने बड़ा हमला किया है, इस हमले में यूएन को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही ईरान ने अपने आप को पूरी दुनिया के सामने ऐसा रिप्रेजेंट करने का तरीका खोज लिया है कि अब इसके बाद चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे दुनिया की तमाम बड़ी कंट्रीज हो, सबका जोर अब ईरान के आगे नहीं चलेगा। यानी तमाम बड़ी खबरें हैं, इसके बारे में आपको पता चलेगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में आप किसके लिए दुआ करेंगे, इजराइल के लिए या फिलिस्तीन के लिए, एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं, आपकी उंगलियां जब फिलिस्तीन लिखती हैं, उसके लिए दुआ लिखती हैं, तो वो उंगलियां दुआओं के लिए जब उठती हैं तो ऊपर वाला उन दुआओं को सुनता जरूर है। भले ही आज न सुने, 10 दिन बाद सुनेगा, लेकिन सुनेगा जरूर। इस वजह से आप दुआ करते रहें। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं और सबसे पहली खबर आपको हमास की बताऊंगा। दरअसल हमास के जो स्पोक पर्सन थे अबू उबैदा, उनके ऊपर हमला करने का काम इजराइल ने कल किया था और फाइनली आज हमास ने कंफर्म भी कर दिया है कि अबू उबैदा की मौत हो गई है। शुरुआत में इस खबर को हमास ने छुपा के रखा ताकि आवाम में भगदड़ ना हो, आवाम में हड़कंप ना हो, लेकिन जब वक्त आया तब हमास ने कंफर्म कर दिया कि हाँ, अबू उबैदा को मारने का काम इजराइल ने कर दिया है। अब इसके बाद हमास ने कुछ प्लानिंग भी की होगी। क्या प्लानिंग है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अब इजराइल ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल इजराइल की सरकार ने और इजराइल की आर्मी ने कहा है कि ये तो अबू उबैदा एक ट्रेलर था। आने वाले टाइम में हम हमास के उन तमाम लीडर्स को टारगेट करेंगे जो अभी बाहर रह रहे हैं। यानी कई सारे ऐसे हमास के लीडर हैं जो इराक में बैठ के, ईरान में बैठ के या फिर किसी और दूसरे देश जैसे इजिप्ट हो गया, तुर्की हो गया, इन तमाम जगहों पे ये लोग बैठ के यहाँ पे गाइड करते थे कि गजा में क्या होना है क्या नहीं होना। अब इनको लेके भी इजराइल ने कहा है कि इनकी जान को भी खतरा है और हम बिना इनको मार लिए पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या इजराइल के जासूस सच में वहां पहुंच चुके हैं? क्या मोसाद अब इन लोगों के पीछे लग चुकी है? क्योंकि अगर ऐसा है तो ऑब्वियस सी बात है, इन लोगों को काफी सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो फिर इनके हिसाब से चीजें मुश्किल हो जाएंगी। खैर, एक और अपडेट अब आपको बताता हूं जो हुतीज के हवाले से निकल के सामने आ रही है। हुतीज के ऊपर जब हमला किया, हुतीज के प्रधानमंत्री को मारने का काम इजराइल ने कर दिया। हुतीज के मिलिट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को भी मार दिया, मिलिट्री ऑफ डिफेंस को मार दिया, साथ ही जो चीफ ऑफ जस्टिस थे उनको भी मार दिया। इन तमाम लोगों को मारने के बाद अब इजराइल को लगा कि भाई हुतीज तो बदला लेंगे, क्योंकि हुतीज ने कसम खा ली थी कि भले ही हमारे प्रधानमंत्री को तुमने मार दिया, भले ही हमारे बड़े बड़े जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उनको मार दिया, लेकिन हम बदला जरूर लेंगे। इसी के बाद बाकायदा तैयारियां शुरू हो गई हैं इजराइल में। तैयारी कैसी? सबसे पहले जितने इंटरसेप्टर थे, चूंकि इनके आयरन डोम का हाल ईरान ने क्या किया था आपको पता है कि लगभग 16% के करीब मिसाइलों का जखीरा खत्म हो गया, बड़े बड़े इंटरसेप्टर में छेद हो गया। अब उस हिसाब से फ्रिक्वेंटली मिसाइलें, इनका जो आयरन डोम है, जो थर्ड डिफेंस सिस्टम, वो नहीं फेंक पाता। और इनको पता है कि हुतीज की तरफ से बड़ा हमला हो सकता है, इस वजह से इन्होंने अपने इंटरसेप्टर को फिलअप करने की पूरी तैयारी जोरों शोरों से लगा दी। यानी मिसाइलों को बनाना, मिसाइलों को खरीदना, जल्दी जल्दी मिसाइलों को रिलोड करना, क्योंकि इनको पता है कि हुतीज कभी भी मिसाइल हमला कर सकते हैं, हमें कभी भी उनको इंटरसेप्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। और ऑब्वियस सी बात है, इस बार जो हमला है वो काफी इंटेंस होगा, क्योंकि जो संगठन गाजा के लिए इतनी मिसाइलें छोड़ सकता है, वो संगठन जब अपने लिए मिसाइलें छोड़ेगा तो कितनी छोड़ेगा। इस वजह से बाकायदा आर्मी तैयारी शुरू कर चुकी है। इजराइल की जो आईडीएफ है, जो आईओएफ है, जो इनका डिफेंस सिस्टम है, सबको फिलअप किया जा रहा। इधर जो आम आवाम है वो अपने खाने पीने की तमाम व्यवस्थाओं को कर रहा। आम आवाम अपनी चीजों को खरीदने की कोशिश कर रहा कि भाई हम ब्रेड खरीद लें, हम पिज्जा खरीद लें, हम ये खरीद लें, क्योंकि सबको पता है कि हुतीज हमला करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हमले हमेशा ही खुफिया तरीके से होते हैं। अच्छा, इधर इजराइल तैयारी करता रहा, उधर हुतीज ने हमला कर दिया। कहां किया आप वो जान लो। हुतीज ने सना के अंदर एक यूएन के एक रिजर्व स्टोर पे हमला किया।
दरअसल वहाँ पे यूएन फूड का अपना एक संगठन था, जैसे UNRW यहाँ पे, उसे सेम तरीके का वहाँ एक हेडक्वार्टर था और उस पर हमला किया और साथ ही उस हेडक्वार्टर में एक यूएन के जो ऑफिशियल बैठे थे उनको डिटेन करने का काम किया। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, चूंकि जब हुतीज ने UNRW के हेडक्वार्टर पे ही हमला कर दिया तो जाहिर सी बात है ये हमला सीधा सीधा यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के ऊपर है। तो क्या इसको लेके अब यूएन कोई बड़ा कदम उठाएगा? चूंकि आप बहुत साफ तौर पे जानिए कि यूएन में कई सारे देश शामिल हैं, उनमें से कई सारे देश ऐसे हैं जो प्रो इजरायली है। तो अगर प्रो इजरायली संगठन वहां पे बैठा हुआ है और उसके हेडक्वार्टर पे हमला हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है ये मामला यहीं दबेगा नहीं, ये मामला काफी खींचा जाएगा। इस मामले को इजराइल और खींचेगा, अमेरिका और खींचेगा और हो सकता है कि हुतीज ग्रुप के ऊपर कई बड़े हमले हो जाएं और हो सकता है हुतीज ग्रुप अलग अलग जगहों पे और बड़े हमले कर दे, खासकर इजराइल के ऊपर, चूंकि इजराइल अपनी पूरी तैयारी मुस्तैदी के साथ कर रहा। खैर, इधर हुती हमला करे या ना करे, आज गजा के अंदर रेजिस्टेंस फोर्सेस के साथ इनकी भारी मात्रा में क्लैशेस हुई हैं और इस क्लैश में 4 IDF के जवान सीरियसली इंजर्ड हुए हैं और एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। रेजिस्टेंस नेटवर्क के हवाले से आपको ये खबर बता रहा हूं, हालांकि अभी तक जो प्रो इजरायली चैनल है वहां पे इसके बारे में कोई वेरिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जितने रेजिस्टेंस नेटवर्क है वहां पे आज दावा किया गया कि 4 ऐसे इजरायली सैनिक थे जो बुरी तरीके से इंजर्ड है और एक की हालत तो मरने जीने पे है। हो सकता है जब तक ये न्यूज मैं लाइव कर रहा हूं तब तक उस आदमी की मौत भी हो जाए। और इधर इनके सैनिक मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल में क्या चल रहा है वो आप जानेंगे तो जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल एक शख्स था जिसका नाम था मतन जंगाकुर। मतन 7 अक्टूबर 2023 को अपनी गर्लफ्रेंड इलाना जिरटविसी के साथ घूम रहा था। इसी दौरान 7 अक्टूबर को जब हमास हमला करता है और इस हमले में कई सारे लोगों को किडनैप करता है तो मतन और इलाना यानी जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे इनको भी किडनैप कर लेता है। किडनैप करने के बाद ये दोनों हमास के कब्जे में आ गए, बंधक बन गए। अब नवंबर में फिर पहला सीज फायर हुआ। सीज फायर में जब डील हुई तो जो गर्लफ्रेंड थी इलाना उसको तो रिहा कर दिया, क्योंकि नियम यही था कि भाई पहले लड़की हैं और जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनको पहले छोड़ देगा। तो इलाना तो रिहा हो गई, लेकिन जो मतन था वो अभी भी हमास के कब्जे में है। और आज जो मतन की मां है वो बाकायदा पहुंच गई है आर्मी के हेडक्वार्टर के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए। और आर्मी के हेडक्वार्टर के सामने कैसा प्रोटेस्ट हो रहा, पहले वीडियो देखिए, उसके बाद मतन की मां ने क्या कुछ कहा वो आपको बताता हूं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितने इंटेंस लेवल पे आर्मी हेडक्वार्टर के सामने इजराइल के तेल अवीव में ही प्रोटेस्ट हो रहा है। और अब जो मतन की मां उन्होंने नेतन्याहू से साफ कह दिया है कि अगर हमास सीज फायर पे राजी है, क्योंकि हमास ने 18 अगस्त को ही बोल दिया था कि हम सीज फायर के लिए राजी हैं, बस इजराइल राजी हो जाए। अगर हमास राजी है और इजराइल की जो सरकार यानी नेतन्याहू की जो सरकार है वो जानबूझ के इस जंग को लंबा खींच रही, तो मतलब बड़ा साफ है कि आप मेरे बच्चे को मरवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा जो बेटा है रेड क्रॉस में ना आके वो कॉफिन में आए। और अगर ऐसा होता है तो आपके ऊपर मैं मुकदमा करूंगी अटेम्प्ट टू मर्डर का, यानी नेतन्याहू के ऊपर हत्या के चार्जेस लगेंगे। और ऐसा केवल मतन की मां नहीं बोल रही, बाकी और जो बंधक है उनके परिवार वाले भी बोल रहे हैं कि अगर हमारे बच्चे को, हमारे पति को, हमारे वालिद को, हमारे वालिदैन को कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी केवल नेतन्याहू की होगी और हम सब तेल अवीव के कोर्ट में जाके नेतन्याहू के ऊपर मुकदमा करेंगे। तो ये नेतन्याहू की मुसीबतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि एक मां का दर्द आप सोचिए, अगर गाजा में एक मां रो रही है तो इजराइल में भी एक मां रो रही है। हमें इंसाफ की बात करनी है, हमें केवल एक पक्ष लेके नहीं चलना। आप उस मां का दर्द सोचिए जिसका बेटा 24 महीनों से 25 महीनों से अपनी घटिया सरकार की वजह से हमास के कैद में है। 26 महीने होने चले जा रहे हैं और एक घटिया नेता सरकार में इस वजह से इतना बड़ा कैद। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हर मां के दिल पे गुजर रही हैं। और इसी को लेके जो मतन है उसकी जो मां है वो लगातार कह रही कि मैं नेतन्याहू के खिलाफ पूरी दुनिया में जाऊंगी और सबको बताऊंगी कि मेरा प्रधानमंत्री कितना बड़ा जल्लाद है। तो अब जो इजराइल की सरकार है अपने अंदर से हिल रही। खैर, इधर कुछ और बड़ी अपडेट आई है। इधर जो पुराने इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर थे योआव गैलेंट, आपको याद है ना, जिनको भगा दिया था नेतन्याहू ने, इन्होंने फिर से अपना मुंह खोला। खोलने के बाद फिर से जहर उगला और फिर से एक बड़ा मैसेज दिया ईरान को लेके
कि ईरान के साथ एक और राउंड हो सकता है। अब एक फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर जब ये बात बोल ले तो जाहिर सी बात है ये केवल धमकी नहीं है, इसमें कई सारी सच्चाइयां छुपी हुई हैं, चूंकि एक फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है। अब इसको लेके ईरान भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। कल पाकिस्तान पे उसने रेड की थी, 13 आतंकवादियों को मारने का काम किया था। इसके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था और साथ ही कल मैंने आपको ये भी बताया था कि 8 के करीब लोग ऐसे थे जो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे और इन 8 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन 8 को गिरफ्तार किया गया है और इनके साथ क्या होगा आप सभी जानते हैं। यानी ईरान इस बार एक भी मोसाद के जासूस को अपने अंदर नहीं जगह दे रहा, क्योंकि इसको पता है कि अगर एक बार जासूस यहां पनाह पा गए तो सिचुएशन काफी खराब हो जाएगी। तो इधर याव गैलेंट की धमकी देना और दूसरी तरफ ईरान की तैयारी करना अब इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जंग ईरान और इजराइल के बीच फिर से मुकर्रर हो सकती है। खैर, कुछ और खबरें देखते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है। इजराइल ने गजा के अंदर फिर से बड़ा हमला किया और इस हमले में 63 के करीब फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। 63 के करीब फिलिस्तीनियों की मौत हुई है और साथ ही जो मदद करने वाले लोग थे उनमें से 32 लोग मारे गए। 63 फिलिस्तीनियों को मार दिया, 32 लोग ऐसे थे जो मदद कर रहे थे, जिनका फिलिस्तीन से कोई रिश्ता नाता नहीं था, उनको भी मार दिया और साथ ही अलग अलग जगहों पर रेड किया। आज रामल्ला में रेड किया और रामल्ला में रेड करने के बाद कई सारे फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार भी कर लिया। तो इधर लगातार इजराइल फोर्स अपने हमले को कंटिन्यू कर रही है, क्योंकि इसको पता है कि सिचुएशन खराब है, ज्यादा लंबा मौका मिलेगा नहीं। तेल अवीव के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इधर नेतन्याहू की सरकार को भी खतरा है। खासकर एक और बड़ी अपडेट आपको देता हूं, स्पेन की तरफ से बड़ी मदद आ रही है दोस्तों। स्पेन की तरफ से बड़ी मदद आ रही है और समुद्र के रास्ते से मदद आ रही है। स्पेन में एक जगह लगती बार्सिलोना से कम जो मैंने तस्वीरें देखी रूटर्स में थी, अल जजीरा में थी, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे थी कि कम से कम 10 से 15 जहाज ऐसे थे जिसपे भर के खाना गजा की तरफ रवाना किया जा रहा है। और गजा की तरफ जो रवाना किया जा रहा खाना वो पहुंचेगा तो गजा में बड़ी राहत पहुंचेगी। लेकिन बस यही है कि आईडीएफ पहुंचने देगा या नहीं, क्योंकि आईडीएफ की जो करतूतें हैं वो हम सभी जानते हैं और इसके लिए इनको पूरी दुनिया में जलील भी होना पड़ता है। आज आयरलैंड में आईडीएफ का एक सोल्जर गया था। जैसे ही आयरलैंड की लड़कियों को पता चला कि ये आदमी जो है ये आईडीएफ में था, इजरायली डिफेंस फोर्स में था, कैसे जलील किया गया वो आप वीडियो पहले देखिए। Yes, I'm not proud of that. Israel is on its way out. Believe me, Israel is on its way out. And you're not. It's really Mexican Republic. I love you too. I hope. Did you just spit on me? I did. Okay. And I actually did not miss. Can you call the police, please? Thank you. Thank you. Because this was an attack. Yeah, like that. I got spit on. Oh, I wish I kept recording this. Oh no, and it's not. Why do you keep recording? इस वीडियो में आप देख सकते हैं और जिनकी अंग्रेजी में हाथ थोड़ी से तंग है उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं कि लड़की लगातार इजरायली सैनिक को गाली दे रही और एक शब्द बोल रही कि जिनोसाइड करने वाले लोग हमारे देश में अलाउ नहीं है, ऐसे लोगों को हमारे देश में जगह नहीं मिलेगी, भाग जाओ यहाँ से। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उसके बाद ये भाई साहब कहते हैं आई लव यू। एक लड़की को आई लव यू बोल रहे हैं, वो लड़की तुमको गाली दे रही, भला बुरा करके भगा रही है और ये आई लव यू बोल के खुश हो रहे, दिखा रहे कि मैं कितना शांत हूँ, मैं कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ। भाई बर्दाश्त नहीं करोगे लात खाओगे, सिंपल सी बात है वहां पे। इस वजह से वो लड़की इनको लगातार गाली देती है, भगाती है। अलग अलग जगहों पे आज ये जलील हो रहे हैं, क्या ही कहा जाए। बस यही है, सन की प्रधानमंत्री तो चाहे जो कर लो, 4 दिन बाद सत्ता पलट जाएगी, मर जाओगी, ऊपर जाओगी, उसको भी मुंह दिखाने कि तूने गाजा में क्या किया। खैर अभी गजा के लिए इतना ही, लेकिन आज आपको एक और अपडेट देता हूं और एज ए इंडियन, और इंडियन की आप बात हटा दीजिए, आप भारत क्या पाकिस्तान से भी मुझे देखते मुझे पता है। एज ए इंसान भारत और पाकिस्तान की सभ्यता शुरू से एक रही है, बाद में हम अलग हुए। शुरुआत में हमारी तरबियत हमारी परवरिश एक जैसी थी, आज भी है। आज भी हम अपने माँ बाप के साथ रहते, विदेशों में ऐसा नहीं होता। सिर्फ हमारे यहाँ भारत पाकिस्तान और आसपास के देशों में है कि हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, विदेशों में ऐसा नहीं होता। तो हमारी तरबियत एक जैसी है। आज आपको एक अपडेट देता हूँ। एक भोजपुरी के स्टार हैं पवन सिंह, काफी नाम आपने सुना होगा, काफी इनके गाने आपने सुने होंगे। अश्लीलता फुहरता इनके गानों में भरी रहती है, लड़कियों के शरीर के अंगों को छू के ही इनके गाने की शुरुआत होती है। कई बार कंट्रोवर्सियों में रहे, कई बड़े बड़े आरोप इनके ऊपर लगे। अब नई घटना आपको बताता हूँ। एक लड़की हरियाणा से आई थी गाना गाने, बड़ी सिंगर है, नाम नहीं लूंगा, किसी लड़की का नाम क्यों खराब करूं। वो बेचारी गाना गाती हैं, लखनऊ में आके एक प्रमोशन था उसको करती हैं। प्रमोशन करने के बाद उनका जो पहला शब्द था वो कहती हैं सबको राम राम।
भगवान का नाम वो लेती हैं। जैसे वो राम राम कहती हैं, इधर पवन सिंह उस लड़की की कमर को छूते हैं, उस लड़की की कमर को सबके सामने भरे मंच पे। कमर जब छूते हैं, लड़की थोड़ा सा असहज होती है, मना करती, कहती है कि भैया मत छू। कहते हैं अरे रुक, कुछ लगल बा, यानी कमर में तेरे कुछ लगा है। जानबूझ के उसको साफ करने की कोशिश करते हैं, लड़की मना करती है। उसके बाद भी आदमी रुकता नहीं, दोबारा फिर उसका हाथ ऊपर करके भरे मंच में उस लड़की की कमर पकड़ता है। पकड़ने के बाद लड़की वहां से नाराज होकर चली जाती है। यहां पे दो सवाल है कि क्या एक स्टार को ऐसा करना शोभा देता है, और बहुत सारे लोग तो ये सवाल पूछ चुके हैं। मेरा सवाल कुछ और है, और ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा। नीचे हजारों लाखों की भीड़ खड़ी थी, क्या हमारा खून इस कदर पानी हो गया कि स्टेज पे एक आदमी एक लड़की की कमर को छू रहा है, उसकी मर्जी के बिना छू रहा है, और हम नीचे तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि देखो हमारा स्टार किसी लड़की की कमर को छू रहा, हम इसको लेके खुश हो रहे हैं। यही हमारी तरबियत, यही हमारी परवरिश है। आप पूरा वीडियो देखिए कि कैसे उसकी कमर को छुआ जा रहा, कैसे रोका जा रहा। पहले वीडियो देखिए, फिर इसके बारे में आपको बताऊंगा। बाकी तू बोलो। हाँ भैया, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। एक बार बोल तो दिया करो, राम राम। रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ। तेरी बहन ब्याह करवा का। अरे यार हाथ हटाओ ना भैया। ठीक है, ओके। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे इस लड़की की कमर को छुआ गया। लड़की ने मना किया तो पवन सिंह ने जबरदस्ती की। बाद में पवन सिंह के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा, इस लड़की ने सबके सामने अपना दर्द बयां किया अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के माध्यम से, तब पवन सिंह को माफी मांगनी पड़ी। माफी मांगने वाली हरकतें ही क्यों हुई? एक मंच पे एक लड़की की कमर छूना, आपको ये छोटी घटना लग सकती है, लेकिन जब हमारे सितारे ही ऐसे काम करेंगे, आप सोचिए, आप प्रखर राजपूत को फॉलो करते हैं। प्रखर राजपूत यहां आपको कुछ ऐसी चीजें बताए जिससे आपके संस्कार का खात्मा हो, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर असर तो पड़ेगा कि भाई प्रखर राजपूत भाई को मैं प्यार करता हूं, अपना भाई है, बता रहा सही बता रहा होगा, कोई काम कर रहा सही कर रहा होगा। तो जब आप किसी मुकाम पे पहुंचे तो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। जब आप किसी लड़की की कमर छुएंगे तो आपके नीचे जो जनता खड़ी है वो भी बगल की खड़ी लड़की की कमर पकड़ लेगा। क्या कर लोगे आप? ऐसी चीजों से हमें बचना पड़ेगा, और पवन सिंह जैसे लोगों को किसी न किसी सजा के तौर पे कुछ सबक सिखाने की जरूरत है, नहीं तो सिचुएशन आने वाले टाइम में खराब होगी। भारत में जहां लड़कियों की पूजा होती है, जहां लड़कियों की इज्जत के लिए तमाम बड़ी बातें होती हैं, वहां पे ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं। खैर, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। अगला वीडियो जरूर देखिएगा, चूंकि उसमें इंपॉर्टेंट न्यूज है। बाकी तब तक के लिए ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।